स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हल्दी की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हल्दी की खेती कैसे करें जिससे जो हमारा हल्दी का फसल है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हल्दी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर हम लगभग 1 साल के अंतर्गत में अपने हल्दी की फसल से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने हल्दी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके हल्दी की फसल को उगाएंगे। यानी जब हम अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वेराइटी का चयन करेंगे, अच्छे जगहों पर यानी अच्छी मिट्टी का चुनाव करके अगर हल्दी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने हल्दी की फसल से लगभग 1 साल के अंतर्गत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हल्दी की खेती करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है। अगर बलुई दोमट मिट्टी के अंतर्गत में अगर हल्दी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा हल्दी का फल जो हमारा हल्दी का पौधा होगा वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से हम जैसे ही हल्दी की खेती करने के बारे में जब सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमें बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है, और इसके साथ साथ अपने मिट्टी की एक बार अगर जाँच कर लेते हैं तो हमारे मिट्टी में कौन कौन सी खादों की कमी है, इसका पीएच मान क्या है, इन सभी जानकारियों को जब प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद अगर हल्दी की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे हल्दी की फसल में कम लागत भी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ भी मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमें अच्छे तरीक़ों से अपनी मिट्टी की जांच कर लेना है और उसमें जिन खादों की कमी है उनकी पूर्ति करके निश्चित तौर पर हम अपने हल्दी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ कहीं भी हल्दी की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार उस मिट्टी में हमें सड़े हुए गोबर का खाद निश्चित तौर पर प्रयोग करना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो हमारे हल्दी की फसल में अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट होते हैं। यानी सड़े हुए गोबर के खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक जैसे यानी बोरान जैसे खाद उपलब्ध होते हैं। और सड़े हुए गोबर का खाद अगर प्रयोग कर देते हैं तो हमें अन्य खादों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जब हम अन्य खादों को नहीं प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा हल्दी का फसल है उसमें लागत भी कम होगा। और हल्दी की फसल में सिंचाई की मिनिमम ज़रूरत होती है, यानी कम से कम सिंचाई में हम अपने हल्दी की फसल को आसानी से उगा सकते हैं। और जैसे ही हमारा हल्दी का फसल यानी पौधा लगभग 1-2 महीने का हो जाए तो उसमें हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे कर देना है। अगर कीटनाशक दवाओं का स्प्रे कर देते हैं तो हमारे हल्दी का जो पौधा है वह कीटाणुओं से पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। और हमारा पौधा अगर सुरक्षित और स्वस्थ रहता है तो निश्चित तौर पर वह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाओं के द्वारा सूर्य से भोजन को प्राप्त करेगा ही, और मिट्टी से न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करने की क्षमताएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर एक बार खादों का प्रयोग कर देना है, और सही रणनीति के साथ इस पर कीटनाशक दवा या अन्य टॉनिक जैसे स्प्रे कर देना है। और उसके बाद जैसे ही हमारा हल्दी का पौधा लगभग 6 महीने का हो जाए तो उसमें हमें एक बार पुनः खादों का प्रयोग करना है और सिंचाई कर देना है। और जिसके बाद अगर हमारा जो हल्दी का पौधा है लगभग 10 से 12 महीने के बाद उसमें फल लगना शुरू हो जाते हैं, यानी हल्दी लगना शुरू हो जाते हैं, और लगभग 12 महीने के अंतर्गत में हम अपने हल्दी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और हल्दी एक ऐसी फसल है जिसकी मांग बाज़ारों में सालों भर रहती है। तो इस तरह से हल्दी की फसल को उगाकर निश्चित तौर पर हम सबसे कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ हरा जो हल्दी होता है उसका भी मांग बाज़ारों में रहता है। और जैसे ही यह पूरी तरीक़ों से तैयार हो जाएगा यह हल्दी का पौधा, उस समय भी अगर बाज़ारों में ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम 2 माध्यमों से अपने हल्दी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं, एक कच्चा हल्दी के रूप में और एक पके हल्दी के रूप में। तो इस तरह से अगर हल्दी की फसल को उगाते हैं सही रणनीति के साथ सही समय पर सही टेक्निक का प्रयोग करके तो निश्चित तौर पर हम अपने हल्दी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी हल्दी की खेती करने के सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।